यस, ठीक है। तो अपने दो पार्ट पे पढ़ेंगे। एक पार्ट तो क्या होगा भाई, किराएदार कौन होता है, कौन, सीधी सी बात अपने उसमें सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ेंगे डीम्ड किराएदार, कि जब कानून मानता है कि आप किराएदार हो। दो चीजें, एक किराएदार कौन होता है जो आप तथ्य के अनुसार बोल सकते हो कि ये किराएदार है। एक है डीम्ड टेनेंट या डीम्ड किराएदार, जहां पर कानून मानता है कि अब ये किराएदार माना जाएगा। तो पहले तो आते हैं किराएदार कौन होगा। तो पार्ट 1, वो पर्सन जो रेंट पे करता है, वो पर्सन जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है। तो किराएदार, हाँ जी, ठीक है जी, मेरे को नहीं पता ये बात, आपने जो इतना लिखा दिनेश जी, मेरे हिसाब से शायद होटल एकोमोडेशन वालों के लिए एक एक्ट होता है, जितना मुझे ज्ञान है, कि उनके लिए ना एक एक्ट होता है, उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज को चलाने के लिए ना एक एक्ट होता है। तो मुझे एक्ट का नाम तो नहीं पता, बट एक एक्ट है ऐसा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इस वजह से उनके लिए खुद का उनका मतलब होटल, या ये जो होटल रिजॉर्ट, इन लोगों को जो रेगुलेट करने के लिए, जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी इनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे अपने बाद में, पहले अपने टॉपिक पे रहते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको ना, भाई ऐसा क्यों है, भाई होटल वाला इन्होंने क्यों नहीं रखा। तो किराएदार को लेकर सबसे पहली बात, सबसे पहला पार्ट, वो बंदा जो किराया देता है, या वो बंदा जिसके बिहाफ पे किराया दिया जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी किराएदार हो सकता है। यहां पर भी कंसेप्ट वही है कि लॉफुली जो किराया दे रहा है, मान लीजिए मैं हूं, मैं घर में रह रहा हूं, मैं किराया दे रहा हूं, मैं किराएदार हूं। मैं किराया ना दे के मेरे बिहाफ पे किराएदार मेरे पिताजी देते हैं, कि भाई मेरा बच्चा रहेगा, जो किराया है वो मैं दूंगा, तो मेरे बिहाफ पे मेरे पिताजी किराया दे रहे हैं, तो वो किराएदार हो गए। तो कानून कहता है भैया जो किराया दे रहा है वो किराएदार है, या फिर अगर जिसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे किया जा रहा है, तो वहां पर भी मैं किराएदार हुआ। दो एग्जाम्पल बने। पहला एग्जाम्पल, मैं रह रहा हूं, मैं ही किराया पे कर रहा हूं, मैं किराएदार हुआ। मैं रह रहा हूं, मेरे बिहाफ पे मेरे पिताजी किराया पे कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे, तो वहां पर भी किराएदार मैं हुआ। तो चाहे वो रह रहा है वो किराया पे कर रहा है, या फिर अगर उसके बिहाफ पे किया जा रहा है, तो जिसके बिहाफ पे, जिसके लिए किराया पे किया जा रहा है, वो किराएदार। सिंपल सी कहानी, जो किराया पे कर रहा है या जिसके लिए किराया पे किया जा रहा है, वो है किराएदार। अब आते हैं पार्ट 2, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड टेनेंट या डीम्ड किराएदार। पहला, वो पर्सन जो पोजेशन में है, मतलब प्रॉपर्टी के कब्जे में है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बंदा है, उसने ना 1 साल के लिए घर किराए पे लिया था, 1 साल का पीरियड खत्म हो गया, पर वो अभी भी उस जगह पे बैठा हुआ है, क्या वो किराएदार कहलाएगा? जी कहलाएगा, कहलाएगा। वो भी किराएदार है, वो भी किराएदार है। तो पहला तो हमने नॉर्मल पढ़ा, वो बंदा जो रेंट पे कर रहा है, वो बंदा जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है, वो किराएदार है, एक पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट जिसको कानून कहता है कि आप भी किराएदार माने जाएंगे, एक, वो बंदा जो प्रोमाइसिस, जो उस प्रीमाइसिस बोलते हैं अपने यहाँ पर, कि वो बंदा जो प्रीमाइसिस के कब्जे में है, कब? पीरियड खत्म होने के बाद, टेनेंसी का पीरियड खत्म होने के बाद भी वो भी किराएदार माना जाएगा। कानून ऐसा कहता है कि आप माने जाओगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया एक आदमी है, वो 1 साल के लिए किराए पर आया था, 1 साल का पीरियड खत्म हो गया, फिर भी वो अभी भी उस जगह के कब्जे में है, क्या वो किराएदार माना जाएगा? जी माना जाएगा, जी माना जाएगा। बट कब नहीं माना जाएगा? एक्सेप्ट इफ ऑर्डर और डिक्री ऑफ एविक्शन मेड।
अगर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने, भाई या तो कोर्ट में मामला जाएगा या ट्रिब्यूनल में, अगर उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि भैया निकलो यहां से, प्रॉपर्टी खाली करो, खाली करने का ऑर्डर पास कर दिया, वहां वो किराएदार नहीं रहेगा। जब तक वो जमीन के कब्जे में है, मतलब प्रॉपर्टी के कब्जे में किराएदार रहेगा, पर जिस दिन अथॉरिटी ने, अथॉरिटी मतलब या तो कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि जगह खाली करो, उसी दिन से वो किराएदार नहीं रहेगा। ये डीम्ड किराएदार का एक कंसेप्ट है जिसको एक नाम भी दिया जाता है, टेनेंट ओवर होल्डिंग। मतलब समय खत्म होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी पर है। जैसे मान लीजिए मुझे मकान खाली करना था 1 मई को, मैंने नहीं खाली किया, आज 2 तारीख को मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो क्या मैं किराएदार हूं? हाँ हूं, मैं किराएदार कहलाऊंगा। जिस दिन वो बंदा अथॉरिटी से ऑर्डर ले आया कि भैया निकलो यहां से, उस दिन से मैं किराएदार नहीं रहूंगा। उस दिन से मेरा कब्जा क्या बन जाएगा? इल्लीगल पोजेशन। क्या बन जाएगी? इल्लीगल पोजेशन। तो ये चीज ध्यान रख लेना, कब किराएदार माना जाता है। एक तो किराएदार कौन होता है, एक कब माना जाता है। पहला, वो बंदा जो प्रीमाइसेस के कब्जे में है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी, या पीरियड जो भी किराए का जो भी समय था उसके बाद भी वो कब्जे में रहता है, वो टेनेंट कहलाएगा, वो किराएदार है। पर अगर ऑर्डर या डिक्री पास हो गई कि प्रॉपर्टी खाली करो, फिर वो किराएदार नहीं रहेगा। एक कहानी ये है इसकी। दूसरी कहानी, अगर टेनेंट मर गया, जिसको प्रॉपर्टी किराए पे दी थी ना, वो मर गया, तब क्या डीम्ड टेनेंट हो सकता है? क्या हो सकता है? फादर, मदर, डॉटर, सन, सर्वाइविंग स्पाउस, residing with him, member of family. Carrying on business with him as member of family. अब ध्यान देना, ये क्या कहानी है? 2 जगह है, ठीक है, 2 जगह है जहां पर अपने डीम्ड टेनेंट बोलते हैं। एक तो वो कि भैया वो बंदा जो प्रॉपर्टी के कब्जे में है, किराए का जो समय है वो खत्म होने के बाद किराएदार कहलाएगा। कब तक कहलाएगा? जब तक ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट द्वारा एविक्शन का ऑर्डर नहीं आ जाता। जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन से वो किराएदार नहीं है, उसका कब्जा क्या हो जाएगा? इल्लीगल पोजेशन हो जाएगी, बात खत्म। दूसरा, अगर जो ओरिजिनल मतलब जिसको किराए पे दिया था वो मर गया, तब उसके फादर, उसके माता पिता, या उसके अगर लड़का है, लड़की है, या उसके मान लीजिए शादीशुदा है तो फिर उसकी वाइफ, अगर लेडी थी तो पति, जो सर्वाइविंग स्पाउस जिसको अपने बोलते हैं, वो फिर उसकी जगह किराएदार कहलाने लग जाएंगे अगर वो उसके साथ रह रहे थे। किस केस में? रेजिडेंशियल पर्पस वाले केस में। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से दी थी ना, मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से ली, मेरे साथ मेरे माता पिता रह रहे हैं, और ली तो मैंने थी, किरायानामा तो मेरे नाम हुआ था, मैं मर गया, तो अब कौन? अगर मेरे माता पिता मेरे साथ रह रहे थे तब तो वो भी फिर वो बन जाएंगे किराएदार मेरी जगह पे। पर अगर वो मेरे साथ नहीं रह रहे थे, भाई मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूँ, क्लास करवाता हूँ, रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं मर गया, फिर मेरे माता पिता किराएदार नहीं बनेंगे। क्यों? वो साथ में नहीं रह रहे थे। तो अगर तो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से दी गई थी, उस केस के अंदर माता पिता, लड़का लड़की, या फिर पति पत्नी जो भी हैं, वो जो उनके साथ रह रहे थे, अगर उनके साथ रह रहे थे तो ये लोग कब बन जाएंगे? अगर वो साथ में रह रहे थे तो। कमर्शियल पर्पस के केस के अंदर कब होगा? अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस से दी गई थी तो क्या होगा? तब ये चीज देखी जाएगी, तब यही लोग, फादर, मदर, डॉटर, सन, सर्वाइविंग स्पाउस, तब यही लोग किराएदार कब बनेंगे? अगर वो लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे एज मेंबर ऑफ फैमिली। मैं कोचिंग करता हूं, मेरे साथ मान लीजिए मेरी वाइफ भी कोचिंग करवाती है, साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है, किरायानामा मेरे नाम था, मैं मर गया,
तो वाइफ बिजनेस संभाल रही थी और एज ए मेंबर, नॉट एज एन एम्प्लॉय, एज ए वर्कर नहीं, मेंबर ऑफ फैमिली। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय के तौर पर नहीं, एज ए मेंबर ऑफ फैमिली। उस केस में फिर जो वाइफ है वो बन जाएगी किराएदार, फिर वो आ जाएगी। तो अब एक बार इसको सम अप कर लेते हैं, आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे फिर पूछ लेना। टेनेंट को लेकर, टेनेंट की डेफिनेशन काफी बड़ी डेफिनेशन है, इसमें प्री में क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मार्क करते जाएंगे। टेनेंट को लेकर अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो टेनेंट वर्ड कहां डिफाइन है, 2i के अंदर। टेनेंट वर्ड को दो पार्ट में पढ़ना, पहला टेनेंट कौन होता है और एक डीम्ड किराएदार। टेनेंट कौन होता है, जनरली तो है वो बंदा जो रेंट पे करता है या वो बंदा जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है, वो होता है किराएदार। अब आता है डीम्ड टेनेंट। डीम्ड टेनेंट में दो चीजें हैं, एक, अगर जो पर्सन है जो किराएदार के तौर पर आया था वो किराया का समय खत्म होने के बाद, किराए का समय खत्म होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, वो किराएदार कहलाएगा। कब तक कहलाएगा, जब तक उसको निकलने का ऑर्डर नहीं आ जाता, प्रॉपर्टी खाली करने का जब तक ऑर्डर। तो एक ये डीम्ड टेनेंट है। आपसे पूछा जाए किराएदार था, उसको खाली करना था 1 मार्च तक, उसने खाली नहीं किया, अभी भी वो जगह पे है, क्या वो किराएदार है? हाँ है। कब तक रहेगा, जब तक रेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑर्डर नहीं कर देती कि खाली करो, तब तक रहेगा। दूसरा डीम्ड टेनेंट, दूसरा कब है, अगर किराएदार जिसके नाम से किरायानामा था वो मर गया, फिर क्या होगा, तब उस किराएदार के फादर, मदर, डॉटर, सन या सर्वाइविंग स्पाउस, जो भी केस बनता है, जो भी, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, डॉटर है तो डॉटर, सन, इनमें से जो भी केस बनता है, फिर वो लोग किराएदार बन जाएंगे। कब बनेंगे, अगर रेजिडेंशियल पर्पज से किराए पे लिया था तो अगर ये लोग साथ में रह रहे थे, अगर कमर्शियल पर्पज से किराए पे लिया था तो अगर ये लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे एज मेंबर ऑफ फैमिली, तब ये होंगे डीम्ड टेनेंट। कैसे लिखोगे, आपसे पूछा जाए कि भाई फादर में डीम्ड टेनेंट कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान दे देना, फादर, मदर, डॉटर, सन, सर्वाइविंग स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जिसको आप बोल सकते हो, ये लोग बन सकते हैं। कब बन सकते हैं, इफ रिसाइडिंग टुगेदर। दूसरा, इफ कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर। टुगेदर मतलब मेंबर ऑफ फैमिली। ये है रेजिडेंशियल केस के अंदर, ये है कमर्शियल केस के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीम्ड टेनेंट कौन कौन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। कब हो सकते हैं, प्रीमाइसेस अगर किराए रेजिडेंशियल पर्पज से ली थी तो अगर ये लोग साथ में रह रहे थे, प्रीमाइसेस अगर कमर्शियल पर्पज से की थी अगर ये लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। रेजिडेंशियल में रहना होगा, कमर्शियल में साथ में काम करना होगा। ये है आपका टेनेंट वर्ड। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का टेनेंट वर्ड को लेकर, टेनेंट क्या होता है, डीम्ड टेनेंट